सो लोग कैसे हैं? बढ़िया होंगे। मैं उत्तम कुमार आप सभी के लिए लेकर साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। हाल फिलहाल में रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा चल रही है, जिसमें यह क्वेश्चन जो मैं करवाने वाला हूँ बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन हाँ, इससे पहले आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक कर लें और सब्सक्राइब कर लें, तथा सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे यदि चैनल पर कोई भी वीडियो आ रही है तो आप लोगों के पास वह नोटिफिकेशन पहुंच सके और आप लोग वह वीडियो आसानी से देख सकें। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। यह क्वेश्चन पहला लिखा है हमारा, निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी से घेंघा रोग होता है? तो ऑप्शन इसका डी वाला सही हो जाएगा। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। ठीक है, पावर ट्रांसफार्मर की कार्य प्रणाली का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? तो इसका ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। फैराडे के नियम पर आधारित है। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है हमारा, रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंगें किस प्रकार की तरंगों का उदाहरण हैं? तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा ए वाला, सूक्ष्म तरंगों का उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है क्वेश्चन हमारा चौथा है, एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? तो ऑप्शन इसका डी वाला सही हो जाएगा, स्ट्रोबोस्कोप से मापी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है, निम्नलिखित में से कौन प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है? तो ऑप्शन इसका ए वाला सही हो जाएगा, मच्छर है जो वह प्लाज्मोडियम का वाहक है। ठीक है, नेक्स्ट है, लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? ठीक है, या अभिक्रिया का उदाहरण है? तो ऑप्शन इसका बी वाला सही हो जाएगा, रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, पृथ्वी की घूर्णन की गति कितनी है? तो ऑप्शन इसका हो जाएगा ए वाला सही, 28 किलोमीटर प्रति मिनट। ठीक है, कितनी है? तो 28 किलोमीटर प्रति मिनट है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, लिखा है, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने विकासवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो विकासवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था डार्विन ने। ठीक है, तो ऑप्शन इसका ये वाला सही है, करेक्ट है बिल्कुल। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, लिखा है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा सी वाला, मेथेनाइक अम्ल मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है, जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है? तो ऑप्शन क्या होता है इसका? परिवर्तन यह होता है कि इसका भार बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है हमारा, किस यंत्र के द्वारा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है? तो ऑप्शन इसका ए वाला सही हो जाएगा, फोटोवोल्टिक सेल के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है हमारा, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान क्या होता है? तो ऑप्शन इसका ए वाला सही हो जाएगा, 0 होता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है हमारा, कम तापमान को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन इसका बी वाला सही हो जाएगा, क्रायोमीटर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है हमारा, मनुष्य के सुनने की क्षमता कितनी होती है? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक सुनने की क्षमता होती है। तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा दूसरा। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है हमारा, यदि निर्वात में लोहा, कागज और पत्थर के टुकड़े को एक साथ गिराया जाता है तो कौन पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले गिरेगा? तो ऑप्शन इसका डी वाला सही हो जाएगा, तीनों एक साथ गिरेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है हमारा, निम्नलिखित में से कौन कांच का एक सबसे महत्वपूर्ण घटक है? तो ऑप्शन इसका सी वाला सही हो जाएगा, सिलिका है जो यह महत्वपूर्ण घटक है। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था?
तो ऑप्शन इसका सी वाला सही हो जाएगा, जॉन डाल्टन ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ऑप्शन इसका ए वाला सही हो जाएगा, अपकेंद्रीय पर कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है आघूर्ण बल की इकाई क्या है, तो ऑप्शन इसका बी वाला सही हो जाएगा, न्यूटन मीटर है। क्या है, न्यूटन मीटर। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है हमारा अल्जाइमर रोग मानव शरीर के किस अंग को मुख्य रूप से प्रभावित करता है, तो ऑप्शन इसका ए वाला सही हो जाएगा, मस्तिष्क को प्रभावित करता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है हमारा अस्थि मज्जा में रुधिर कणिकाओं के निर्माण को क्या कहा जाता है, तो ऑप्शन इसका बी वाला सही हो जाएगा, हेमेटोपाइसिस कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है हमारा फ्लोरोसेंट लैंप में चोक के उपयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो ऑप्शन इसका ए वाला सही हो जाएगा, विद्युत धारा के प्रवाह को कम करना। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है हमारा यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बराबर है लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न है तो उस तत्व को क्या कहते हैं, तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा बी वाला, समस्थानिक कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है निम्न में से किन किरणों का उत्सर्जन रेडियो एक्टिविटी के दौरान नहीं होता है, तो ऑप्शन इसका डी वाला सही हो जाएगा, कैथोड किरणों का। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है पीयूष ग्रंथि मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती है, तो ऑप्शन इसका ए वाला सही हो जाएगा, मस्तिष्क में उपस्थित होती है। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है, तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा बी वाला, 0.03% है। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया क्या कर देती, दूध तक कर देती है, दूधिया कर देती है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा सी वाला सही, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ऑक्सीजन की खोज किसने की थी, तो ऑप्शन इसका डी वाला सही हो जाएगा, ए और बी दोनों ने की थी। ठीक है, यानी प्रिस्टले और कार्ल ने। नेक्स्ट लिखा है हमारा कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य होती है, ठीक है, या होगी, तो ऑप्शन इसका डी वाला सही हो जाएगा, 120 किलोमीटर पर क्या होती है ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है हमारे पृथ्वी का वायुमंडल कितने भागों में बटा हुआ है, तो ऑप्शन इसका सी वाला सही हो जाएगा, 5 भागों में बटा हुआ है। नेक्स्ट लिखा है निम्नलिखित में से कौन वायुमंडल की सबसे गर्म परत है, तो ऑप्शन इसका ए वाला सही हो जाएगा, थर्मोस्फीयर। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है वायुमंडल में उपस्थित सबसे हल्की गैस कौन सी है, तो ऑप्शन इसका ए वाला सही हो जाएगा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो एच से प्रदर्शित करते हैं, इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वह कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन दुनिया की सबसे जहरीली गैस है, तो ऑप्शन इसका बी वाला सही हो जाएगा, जाइलाल ब्रोमाइड होती है जो, वह सबसे जहरीली गैस है। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है हमारा पृथ्वी की पपड़ी पर सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद दुर्लभ गैस कौन सी है, तो ऑप्शन इसका ए वाला सही हो जाएगा, आर्गन है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो ऑप्शन इसका बी वाला सही हो जाएगा, ऑक्सीजन पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है हमारा हमारी पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु मौजूद है, तो ऑप्शन इसका बी वाला सही हो जाएगा, एल्युमिनियम पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है निम्नलिखित में से कौन एक जैविक अम्ल है, तो ऑप्शन इसका डी वाला सही हो जाएगा, ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है हमारा हमारे मुंह के पार्श्व भाग में स्थित टॉन्सिल का मुख्य कार्य क्या होता है, तो ऑप्शन इसका बी वाला सही हो जाएगा, रोगाणुओं का विनाश करना। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है 2 या 2 से अधिक धातुओं के मिश्रण को क्या कहा जाता है, तो ऑप्शन इसका डी वाला सही हो जाएगा, मिश्र धातु कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ क्लोरीन के साथ अपक्रिया करके ब्लीचिंग पाउडर का उत्पादन करता है, तो ऑप्शन इसका बी वाला सही हो जाएगा, बिना बुझा चूना। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है हमारा निम्नलिखित में से किसकी आयु का पता लगाने के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग का उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन इसका बी वाला सही हो जाएगा, जीवाश्म का पता लगाने के लिए। जीवाश्म को हम लोग फॉसिल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट लिखा है यदि लाल रंग और हरे रंग को आपस में मिला दिया जाए तो कौन सा रंग बनेगा? तो ऑप्शन इसका ये वाला सही हो जाएगा, पीला रंग बनेगा। ठीक है। नेक्स्ट लिखा है हमारा पशुओं में किसके कारण खुरपका और मुंहपका रोग होता है? तो ऑप्शन इसका हो जाएगा सी वाला सही, यानी विषाणुओं के द्वारा होता है। ठीक है। नेक्स्ट लिखा है हमारा ट्यूबलाइट में मुख्यतः कौन सी गैस भरी होती है? तो ऑप्शन इसका बी वाला सही हो जाएगा, पारे का वाष्प और आर्गन गैस भरी होती है। ठीक है। नेक्स्ट लिखा है हमारा ठोस की अशुद्धता का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो ऑप्शन इसका सी वाला सही हो जाएगा, गलनांक बिंदु के द्वारा होता है। ठीक है। नेक्स्ट लिखा है हमारा भौतिक संतुलन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ऑप्शन इसका डी वाला सही हो जाएगा, समांतर बल के नियम पर कार्य करता है। ठीक है। नेक्स्ट लिखा है हमारा निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो ऑप्शन इसका ए वाला सही हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही होगा? ए वाला सही होगा, सोडियम को काटा जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट लिखा है न्यूलैंड के अनुसार उस समय प्रकृति में कुल कितने तत्व मौजूद थे? तो ऑप्शन इसका सी वाला सही हो जाएगा, 56 जो तत्व थे वह मौजूद थे। ठीक है। निम्नलिखित में से किसमें स्थितिज ऊर्जा होती है? निम्नलिखित में से किसमें स्थितिज ऊर्जा होती है? तो ऑप्शन इसका ये वाला सही हो जाएगा, बांध के पानी में स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है। नेक्स्ट लिखा है हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज हमारा, मोस्ट और लास्ट क्वेश्चन है जो इस क्लास का आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है। लिखा है जी का मान ज्ञात कीजिए, या लिखा है जी का मान ज्ञात किया था, यानी किसने किया था? ऑप्शन इसका हो जाएगा डी वाला सही, हेनरी कैवेंडिश ने किया था। ठीक है। आप लोगों से मैं एक लास्ट क्वेश्चन पूछता हूँ, रसायन विज्ञान की जननी किसे कहा जाता है? ठीक है। तो इस उत्तर का क्वेश्चन जो मैंने पूछा है इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और आप लोगों को वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है। और मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, यदि आप लोग चैनल को सपोर्ट करेंगे तो मैं ऐसी वीडियो आप लोगों के सामने लाता रहूँगा। ठीक है। और जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं वह वीडियो को लाइक कर लें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को, यानी चैनल को लाइक कर लें और सब्सक्राइब कर लें। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।